हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली हमारे तेकू मिलिट्री सर्विस से वापस आ गए हैं और मैं इन दोनों को एक साथ किसी सॉन्ग में देखना चाहती हूँ कि ये दोनों एक साथ कोलैब करें, कोई सॉन्ग करें साथ में, जिसमें बस ये दोनों इनकी न्यू एल्बम आए और या ये बहुत जल्दी वी लाइव पे हमें देखने को मिले। मैं इन दोनों को साथ में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत वेट करा है हमने तेकू का। तो आप में से कौन कौन इन दोनों को साथ में देखना चाहते हैं, कौन कौन चाहते हैं कि इन दोनों का एक सॉन्ग आए साथ में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सो अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम स्टोरी पे आते हैं। जैसे कि हमने लवलेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके तेग के हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें फोर्सफुली बेड पे फेंक देते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके ने बहुत ही ज़्यादा हार्डली तेग को बेड पे फेंका था, जिसकी वजह से तेग को अपने बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। उनके माउथ से पेनफुल वॉइस आती है और उनकी आंखों से बस आंसू गिरने लगते हैं। पर जेके को जैसे इन सब चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से में ते की तरफ बढ़ने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो पीछे की तरफ होने लगते हैं। वो ठीक से बैठने की कोशिश करते हैं, तभी जेके उनके पास आता है और उनके हेयर से उन्हें पकड़ते हुए बेड पे नी डाउन कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी और के पास जाओ। ते, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से टच नहीं करा, तुम्हें अब फोर्स नहीं करा, तो तुम्हें ये लगने लगा कि तुम किसी के भी पास जा सकते हो। तुमसे मैं प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं पे भी चले जाओगे। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम किसे बिलोंग करते हो? तुम जियोन जंगकुक को बिलोंग करते हो, ये हमेशा याद रखना। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के करीब इतना जाने की? वो तुम्हें टच कर रहा है, तुम उसके ज़्यादा क्लोज हो और स्माइल करके तुम उससे बात कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें अब मेरे को बताना पड़ेगा कि तुम किसके हो और तुम्हें अब हार्डली मुझे पनिश देने का टाइम आ गया। मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से स्वीट था, तो तुम्हें लग रहा था कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम किसी के भी क्लोज जा सकते हो। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते हुए रोने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था। ये बस जिमिन हियोंग के फ्रेंड है और मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, मैं इन्हें फर्स्ट टाइम मिला हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। और वो रो रहे थे। ते बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं। जेके उनके हेयर को छोड़ देते हैं और गुस्से में टाइटली उनके माउथ को दबा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने अभी भी बात करो, तुम कैसे किसी और के पास जा सकते होते? और ये कहते हुए उन्हें बेड पे पीछे की तरफ फेंक देते हैं और खुद उनके ऊपर झुक जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली किस करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उनकी आंखों से बस आंसू जाने लगते हैं। वो बार बार अपने हैंड से जेके के शोल्डर पे हिट कर रहे थे, पर जेके जैसे कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, वो ते को छोड़ नहीं रहे थे। ते बस रो रहे थे। ते को अपने लिप्स में बस पेन का ही एहसास हो रहा था। वो बस जेके की तरफ अपनी एक उम्मीद भरी आंखों से देखते हैं, पर जेके उनकी तरफ नहीं देखते और उन्हें ब्रूटली किस करने में बिजी होते हैं। ते की सारी उम्मीदें वहीं टूट जाती हैं। वो बस इस चीज़ का ख़त्म होने का वेट कर रहे थे। जेके जब ते के होठों से उनके ब्लड का टेस्ट ले लेते हैं, तब जाके वो ते को छोड़ते हैं। ते बहुत ही बुरी तरह से खांस रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा अपने लिप्स में पेन हो रहा था। जेके ते की तरफ देखते हैं और उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के करीब जाने की? ये सुनकर ते उनसे कहते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। पर जेके उनके पास फिर से आ जाते हैं और उनके नेक पे बहुत ही ज़्यादा बाइट करने लगते हैं। ते बार बार उनके बैक पे अपने हैंड से हिट कर रहे थे, उन्हें छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर जेके जैसे उनकी कोई बात ही नहीं सुनते हैं। वो जब ते के नेक पे अच्छी तरह से बाइट मार्क कर लेते हैं, जब वो ते के नेक पे से ब्लड का टेस्ट ले लेते, तब वो जाके ते को छोड़ते हैं और उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हारे साथ में एक इतने टाइम से स्वीट था बे बॉय, तुम्हें मैं बेड पे सही से क्या सेटिस्फाइड नहीं फील कराता हूँ जो तुम किसी और के पास जा रहे हो? आज तुम्हें डैडी बहुत ही अच्छे से
सेटिस्फाई फील कराएंगे, तुम्हें वो हेवन में लेके जाएंगे। और वो ये कहते हुए अपने बेल्ट को अपने कमर से जैसे ही निकालते हैं ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि जेके उन्हें बेल्ट से हिट करेंगे। वो डरते हुए रोने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मुझे इससे मत मारना, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा, मैं नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे हिट मत करें। और वो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं और वो बेड पे पीछे की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उनके पैर को पकड़ते हैं और वो ते के दोनों हाथों को उनके हेड के ऊपर पिन कर देते हैं और बेल्ट से टाई करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें जैसे पैनिक अटैक आ गया। वो उनकी पूरी बॉडी शिवर करने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं और बार बार रिक्वेस्ट करते हुए उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मुझे, मेरे हाथों को मत बांधो, मुझे इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। ते को वो सारे ट्रॉमा याद आ रहे थे जब जेके ने उन्हें फोर्स किया था और उनकी फर्स्ट नाइट पे जेके ने उनके हैंड को हैंडकफ कर दिया था। इससे ते बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो इस डर को फिर से फील करके वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, हेल्प के लिए बोलने लगते हैं। जेके तुरंत ही ते के हाथों को बांध देते हैं और वो ते की शर्ट को एक ही झटके में जैसे ही खींचते हैं, ते के शर्ट के सारे बटन टूट जाते हैं और रूम में इधर उधर गिर जाते हैं। जेके ते की शर्ट को उनके चेस्ट से अलग करते हैं और उन पे अपने हाथ को बहुत ही रफली फिराने लगते हैं। ते की पूरी बॉडी कांपने लगती है। ते की तरफ जेके स्मक करके देखते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय, मुझे लगता है तुम्हें आज बताना होगा कि तुम द जियोन जंगकुक के हो। तुम्हें डैडी अच्छे से फील नहीं करा पाते हैं ना, जब भी तुम दूसरों के पास जा रहे हो, उनके क्लोज जा रहे हो, उन्हें स्माइल करके बात कर रहे हो। और ये कहते हुए जेके की आंखों में जैसे आग जल रही होती है। ये सब देख के बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो बहुत ज़्यादा अपने हैंड को मूव करने लगते हैं। जेके उनके ऊपर झुक जाते हैं और उनकी चेस्ट पे बहुत ही रफली बाइट करने लगते हैं। उनकी पूरी निपल को स्क्वीज कर रहे थे अपने एक हैंड से। वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ते को दबा रहे थे, उनकी चेस्ट को। ते बस ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और हेल्प के लिए पुकार रहे थे। ते की चिल्लाने की आवाज़ पूरे मेंशन में गूंज रही थी, जिसे सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सारे सर्वेंट ते की चिल्लाने की आवाज़ सुन रहे थे। जिन और जिमिन ते के ऐसे चिल्लाने की आवाज़ सुन के वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ते के साथ क्या हो रहा है, जेके ते को पनिश कर रहा है क्या। वो दोनों डरे हुए होते हैं, उनकी आंखों से बस आंसू जा रहे होते हैं कि वो चाह के भी ते की कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। वो बस कैसे भी करके ते को इस पेन से बचाना चाहते थे। और दूसरी साइड मिसेस जॉन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी ते की उस पेनफुल आवाज़ों को सुन के। वो अपने रेड वाइन का एक सिप लेती हैं और बहुत ही आराम से काउच पे आके बैठ जाती हैं और कहती हैं कि ते, तुमने क्या सोचा था कि तुम जंगकुक को अपना बना लोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और जंगकुक, तुम कितने ज़्यादा फूल हो कि तुम एक ये मेरे ट्रैप में फंस गए, तुम ये समझ भी नहीं पाए। मैंने इस तरीके से पिक्चर्स क्लिक करवाई थी जिससे लगे कि ते उस आदमी के क्लोज है और तुम इस ट्रैप में फंस गए। अब तुम बहुत जल्दी ते को अपनी लाइफ से निकाल दोगे या फिर उसे फिर से एक सर्वेंट की तरह ही ट्रीट करोगे और तुम्हारी प्रॉपर्टी बहुत जल्दी मेरी हो जाएगी। और वो ये बात कहकर स्मक करते हुए आराम से अपनी वाइन को एंजॉय करने लगती हैं। दूसरी साइड जेके ते पे बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखा रहे थे। वो उनकी पूरी अपर बॉडी पे बाइट कर रहे थे, जिससे ते चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और वो बार बार जिन और जिमिन से हेल्प के लिए पुकार रहे थे। जैसे ही जेके जिन और जिमिन का नाम ते के माउथ से सुनते हैं, वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो और भी ज़्यादा ते को बाइट करने लगते हैं। वो ते की फिस्ट पे बहुत ही ज़्यादा बाइट कर रहे थे। अब ते की पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाइट मारते, जहाँ से ड्राई ब्लड हो गया था, ब्लड आने लगा था। जेके जल्दी से ते के नीचे के कपड़ों को भी उनकी बॉडी से अलग कर देते हैं और वो खुद अपनी शर्ट और ट्राउज़र को अलग करते हैं। ते इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो उनसे बार बार माफ़ी मांगने लगते हैं। वो उनके आगे बैक कर रहे थे पर जेके को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो ते के लेग्स को बहुत ही ब्रूटली स्प्लिट करता है और उसके बीच में आके बैठ जाते हैं। ते अब बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। वो उनकी पूरी बॉडी कांप रही थी और रोते हुए उनसे कहते हैं, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मेरे साथ ये सब ना करें, मुझे बहुत पेन होता है। पर जेके को जैसे ते की कोई भी बात नहीं सुननी है। वो बहुत ही हार्शली ते को बिना प्रिपेयर कराए और बिना किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करे ते के अंदर अपने हार्ड मेंबर को
इन करा देते हैं और वो ते को एडजस्ट उनका टाइम ना देते हुए बहुत ही रफली उनके अंदर इन एंड आउट होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। ते की चीखें अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो बहुत ही जोर जोर से चीख रहे थे, रो रहे थे, पर जेके को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ते की वेस्ट को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हैं और बहुत ही ज्यादा डीपली उनके अंदर मूव करने लगते हैं। वो जितना हो सके ते को पनिश करना चाहते थे, पेन देना चाहते थे। ते बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। वो चीख चीख के रो रहे थे, पर जेके को उनके रोने की आवाज जैसे सुकून दे रही हो। वो और भी ज्यादा ते को हार्डली उनके अंदर इंटीमेट होने लगते हैं। जब ते के साथ जेके फर्स्ट राउंड ले लेते हैं, वो पूरा अपना लिक्विड को ते के अंदर ही रिलीज करते हैं। ते बस रो रहे थे। जेके उनके ऊपर झुकते हैं और उनके चेहरे को सहलाते हुए उनसे कहते हैं कि बेब बॉय, तुम्हें पता चला ना कि डैडी कितने ज़्यादा स्ट्रांग है और तुम चाहते हो कि डैडी तुम्हें और भी ज़्यादा हेवन में लेके जाएं। और वो ये कहते हुए अपने लोअर पार्ट को नीचे से रब करने लगता है और वो फिर से बहुत एक ज़ोर से पुश के साथ ते के अंदर इन करा देते हैं अपने लोअर पार्ट को। ते बहुत ज़ोर से चीखते हैं, जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं और कहते हैं कि यार ये तुम्हारी पनिशमेंट है, ताकि तुम्हें ये याद रहे कि तुम द जियोन जंगकुक के हो, तुम सिर्फ मेरे हो। और वो ये कहते हुए उनके कॉलर बोन पे बाइट करने लगते हैं, लिप्स पे बाइट करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। जेके उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रूडली और रफली इंटीमेट हो रहे थे। वो ते को बस पेन देना चाहते थे। वो इस तरीके से उनके साथ इंटीमेट हो रहे थे। ते बहुत देर तक ऐसे ही हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। जिन और जिमिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो जेके के रूम के पास आ जाते हैं। वो बस ते को कैसे भी इस पेन से बचाना चाहते थे, पर उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके डोर को ओपन करें या डोर पे नॉक करें। वो बस रूम के बाहर ही खड़े होते। वो दोनों भी रो रहे थे ते की ऐसे पेनफुल आवाजें सुनकर। दूसरी साइड जेके ते के साथ सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ते अब बिल्कुल लाइफलेस बॉडी के साथ बेड पे पड़े हुए थे। वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। वो बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रहे थे। जेके फिर से ते के अंदर एंटर करते हैं और उनके साथ बहुत ही ज्यादा रफली इंटीमेट होने लगते हैं, पर अब ते के माउथ से कोई भी आवाज नहीं आती। ते बिल्कुल साइलेंट हो गए थे, जिसे सुनकर जिन और जिमिन भी बहुत ज्यादा डर गए थे कि ते के साथ क्या हो गया, ते ऐसे क्यों हो गए, ते की आवाजें क्यों नहीं आ रही। जेके भी देखते हैं कि ते अब कोई भी आवाज नहीं कर रहे हैं। जेके को इससे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो और भी ज्यादा ते के अंदर मूव करने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा हार्डली उनके अंदर थर्स कर रहे थे, बहुत ज्यादा झटके दे रहे थे, जिससे ते को बहुत पेन हो। पर अब ते की बॉडी बिल्कुल नम हो चुकी थी। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। उनके बस आंखों के कॉर्नर से आंसू जा रहे थे। ते अपने फेस को सीलिंग की तरफ करके लेटे हुए थे और वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। जेके के किसी भी एक्शन से अब ते को कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। ते बस रोते हुए यही सोच रहे थे कि उनकी लाइफ में यही सब होना लिखा है। वो सिर्फ जेके के एक टॉय हैं। जब उनका मन करता है वो उनके साथ कुछ भी कर लेते हैं। ते को अपने लिए बहुत ज्यादा अब हर्ट हो रहा था कि वो बस जेके को एक अच्छा इंसान समझने की उन्होंने भूल करी थी, पर ये कभी भी उन्हें एक हस्बैंड की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक टॉय की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। ये सोचकर ते की आंखों से बस आंसू जा रहे थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।